नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है उसका डिटेल में आंसर रहेगा। तो पहला प्रश्न आपका यही है कि आपकी मैरिड लाइफ बेहद ही ज़्यादा डिस्टर्ब है और उसी कारण से आपको मेंटल पीस के रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो रहा है, और आगे चल के किस तरह की स्थिति रहेगी, कब तक डिवोर्स होगा, कब तक मेंटल पीस आएगा, या इन सारे जो तकलीफ़ परेशानी इन सब से कब तक निकल पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले कुछ मेन पॉइंट्स है उसके बारे में बात कर लेते हैं, देन आफ्टर इस क्वेश्चन को कवर करेंगे। सबसे पहली बात कि जब भी यूनियन लाइन में बाइफोरका का साइन होता है तो अटैचमेंट और डिटैचमेंट जैसी चीज़ें चलते रहती है मैरिड लाइफ में। लेकिन इसमें हो ये गया है कि एक तो पहली बात ये रेखा फैली हुई बहुत ज़्यादा है जो एक्सट्रीम लेवल का स्ट्रगल या स्ट्रेस को दर्शाई रही है, और इवन टूट भी गई है, और आगे का भी जो रेखा है यानी जो लास्ट रेखा है वो भी यहाँ पर फैली हुई है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं आप आगे चल के मैरिज करने के सपोर्ट में नहीं रहेंगे 90% के आसपास तक। बट मोर ओवर ये इस बात को इंडिकेट करता है कि ये एक तरीके का कर्स है लाइफ का। ये कर्स हमको तभी आता है जब हम पास्ट लाइफ में और जाने अनजाने में इन सभी तरह के तत्व कर चुके रहते हैं, किसी को इतना डोमिनेंटली तकलीफ दे चुके रहते हैं। तो पामिस्ट्री भी इस बात का सबूत रखती है साफ साफ कि जब भी ऐसी मल्टीपल्स लाइन मरकरी माउंट के ऊपर में आती है या जो यूनियन लाइन है इतनी स्ट्रांगली आगे की तरफ बढ़ती है, तो ये बहुत ही बड़े कर्ज को भी रिप्रेजेंट करती है जो इस जन्म में भुगतना ही पड़ता है, चाहते या ना चाहते हुए। तो आपके जीवन में क्या रहेगा कि आप रिलेशनशिप में जब तक लीगली नहीं आएंगे तब तक आपको वो रिलेशन ठीक रहेगा, ये कर्ज है। लेकिन जहाँ लीगली आ गए आप, लीगली यानी मैरिज, तो आपके लाइफ में वो मैरिड लाइफ चाहे वो पर्सन कितना भी अच्छा हो क्यों ना हो, प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। उसका साफ साफ जो इंडिकेशन है वो है हार्ट लाइन के ऊपर में, कि हार्ट लाइन पे जब भी ऐसे नीचे की तरफ रेखा आती है तो ये इमोशनल सेटबैक देती है। तो जहाँ जहाँ एक्सपेक्टेशंस लग जाते हैं, जहाँ जहाँ अटैचमेंट होता है, वहाँ से डिटैचमेंट होना और एक्सपेक्टेशन लूज़ होना, ये दो चीज़ आम बात यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो इस कंडीशन में जो मैरिड लाइफ का इशू है वो साफ साफ बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है इस बारे में यहाँ पर बताया गया। अब आपका जो चंद्र है उधर दोनों ही पर्वत यानी दोनों ही हथेली में क्रॉस के साइन की अवेलेबिलिटी है। तो इस कंडीशन में जब क्रॉस होता है तो अननेसेसरीली फियर, स्ट्रेसेस, वरीज और रेस्टलेसनेस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आती हैं। अब इन सब के बावजूद भी आप इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं या अपने लाइफ में मूव ऑन कर पा रहे हैं, तो उसके पीछे कुछ बेसिक से रीजंस हैं। पहला रीज़न तो ये है कि आपका जो थंब है वो पीछे की ओर बेंड हो रहा है और बहुत फ्लेक्सिबल है। तो इसने कहीं ना कहीं बचपन से आपके अंदर में एडजस्टमेंट या कॉम्प्रोमाइज़ करने की जो आदत है या मेंटेलिटी वो दे रखी है। तो इस कंडीशन में आप कहीं ना कहीं बातों को लेकर के बैठे रहने वालों में से नहीं हैं, और आप भी कहीं ना कहीं ईजिली आगे चल के मूव ऑन या लेट गो कर पाने में सक्षम रहेंगे। पहली तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि आपका जो हथेली में पर्वत है मंगल का, वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, उभरा हुआ है, और मस्तिष्क रेखा का पूरा कनेक्शन भी इस पे आ रहा है। इसीलिए तमाम तरह के स्ट्रेस वरीज को भी आप इजीली हैंडल या टेकल कर पा रहे हैं या कहीं ना कहीं सहन कर पा रहे हैं। अदरवाइज आपके हथेली में प्योरली आइलैंड के साइंस की अवेलेबिलिटी है जो अभी तक दिखाई दे रही है बचपन से। यहाँ पर 1 2 3 4 और लास्टली 5, इस तरीके के जो आइलैंड के साइन होते हैं ये किसी भी तरह की बात में या सिनेरियो में व्यक्ति को फंसा देते हैं या स्टक सा कर देते हैं लाइफ में, जिसमें ना नया थॉट जनरेट हो पाता है, ना नया काम हो पाता है सेटल, ना ही कोई प्लानिंग सक्सेसफुल होता दिखाई देता है, ना ही कोई डिसीजन सक्सेसफुल होता है। मतलब जितना भी काम करने जा रहे हो और फंसते या तकलीफ में ही आते जा रहे हैं। अभी तक का सिनेरियो लाइफ का आपका यही रहा कि जीवन में आप पोजीशन पे भी अच्छा पहुंच गए जुपिटर के कारण, क्योंकि जुपिटर पे ट्रायंगल का साइन है तो नॉलेज अच्छा रहता है, उसके कारण पोजीशन मिलता है। बट उस तरीके का मेंटल पीस, हैप्पीनेस या मेंटल स्टेबिलिटी अभी तक आपके लाइफ में आ नहीं पाई। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा चिन्ह दिखाई दे रहा है जो जेन्युइनली एंड कर रहा है आपके सारे स्ट्रगल या स्ट्रेसेस को, वो है ये लास्ट आइलैंड का साइन। ये रिसेंटली जो क्रिएट हुआ है ये आपको अप्रोक्सीमेटली 32 के एज में क्रिएट हुआ है, और उसका एंडिंग पोजीशन आ रहा है 35 और 36 के बीच का ड्यूरेशन में। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इस पीरियड में आपका डिवोर्स होने का पूरा चांसेस है, यानी नेक्स्ट ईयर में। और अगर हम लाइफ लाइन के ऊपर भी इसका जजमेंट लेने आ जाएं तो हम ये पाएंगे कि लाइफ लाइन में क्या हो रहा है कि एक रेखा का प्योरली जो सपोर्टिव लाइन है उसका एंडिंग हो रहा है और दूसरी रेखा क्रिएट हो रही है, और इन दोनों के बीच का जो ड्यूरेशन है वो करेक्ट 36 और 7 का यानी 2024 का पीरियड है ये। तो
तो उस समय कोई नए पार्टनर आपके काम में जुड़ सकते हैं, नए पर्सन लाइफ में आ सकते हैं। लेकिन इससे भी जो सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर आपके लाइफ का स्ट्रगल ख़त्म हो रहा है। अब यहाँ से और इसके बाद की लाइफ लाइन को अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि हाँ, फ़र्क तो बहुत है, कि इसके बाद की लाइफ लाइन में किसी तरह की स्ट्रेस या स्ट्रगल लाइन आकर के टच नहीं कर रही है। और इसके पहले के पीरियड में आप देखेंगे तो छोटी छोटी मल्टीपल्स लाइन आकर के डिस्टर्ब कर रही हैं, जो लाइफ में रुकावट, स्ट्रेसेस या वो उस तरह पीसफुल लाइफ होने ही नहीं देती है। तो डेफिनेटली ये जो माइंड लाइन पे आइलैंड का साइन है, ये लास्ट है, और ये कंफर्म कर रहा है कि इसके बाद आपके लाइफ में उतना स्ट्रगल या स्ट्रेस रहने नहीं वाला है, क्योंकि माइंड लाइन बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट है और किसी भी तरह का आइलैंड का साइन या नेगेटिव साइन यहाँ पर अब माइंड लाइन पे नहीं आ रहा है। तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि पीसफुली लाइफ रन होगी, सरलता से जीवन शैली रहेगा। और ये माइंड लाइन क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। आईटी सेक्टर में जब व्यक्ति रहते हैं या एमएनसीज में भी रहते हैं, तो उस कंडीशन में माइंड लाइन का स्ट्रेट होना या अपर जाना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकलिटी, लॉजिकलिटी और बहुत ही स्मार्ट वर्क या बहुत ही स्किल्ड वर्क की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जब ऐसी माइंड लाइन डिक्लाइन जाती है तो ये व्यक्ति को क्रिएटिव बनाती है, बिजनेस में ले जाती है, या खुद के पैशन, हॉबी को फॉलो कराती है। इसलिए आप परमानेंटली बिजनेस में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, अभी नहीं, तकरीबन यहाँ पर ये जैसे ये आपकी लक लाइन चल रही है और ये लक लाइन बहुत अच्छी खासी चल रही है, लेकिन इसके सपोर्ट में एक अनदर लाइन यहाँ पर आकर के जनरेट हुई और वो हार्ड लाइन पर आकर के रुकी। हार्ड लाइन पे जब भी लक लाइन रुकती है तो इस कंडीशन में कहीं ना कहीं इमोशनल नेचर होने के कारण या इमोशनल डिस्टर्ब होने के कारण भी अपने काम को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता या समय या तवज्जो दे नहीं पाते। तो इसीलिए लाइफ में अधिकतर चीज़ अनसेटिस्फाइड ही करने वाली हो जाती है, क्योंकि कोई भी काम पूरा हो ही नहीं पा रहा है। तो अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल रख लें या इमोशन लेस हो जाए, या इमोशन लेस का तात्पर्य यह है कि ज़्यादा इमोशंस कहीं भी ना लगाएं या अपने काम को प्राथमिकता ज़्यादा दें, तो ये भाग्य रेखा को हार्ड लाइन क्रॉस करने में ज़रा भी समय नहीं लगेगा। और ये जैसे ही क्रॉस होता है वैसे ही सैटर्न के गुड रिजल्ट आएंगे, जिसमें आपको आपके काम का जो है रिजल्ट अच्छा मिल पाएगा, सेटिस्फेक्शन मिल पाएगा, पैसा अच्छा जनरेट हो पाएगा, सिक्योरिटी अपने काम के रिगार्डिंग हो पाएगा, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। अब ये जो सपोर्टिव लाइन है यहाँ पर, ये जो क्रिएट हुई है, ये यहाँ पर होना शुरू हुई है 34 एंड 5 में। तो अभी तो आप बिल्कुल भी अपने जो वो जॉब है उसको मत छोड़िएगा, क्योंकि अभी जो दूसरी लक लाइन है उसमें दम है ही नहीं बिल्कुल भी। और इसमें जो दमखम आ रहा है, वो जो भी आ रहा है वो सब 38 के आसपास में ही आ रहा है, 38 वो उसके बाद में। तो 38 के बाद में आप जॉब डेफिनेटली सोचने का मतलब छोड़ने का सोच सकते हैं, लेकिन उसके पहले तक आपको नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आपके काम को अभी स्टेबल यानी बिज़नेस को स्टेबल होने में थोड़ा और समय लगना या 38 तक का समय लगना दिखाई दे रहा है। और नेक्स्ट ईयर कन्फर्मली डिवोर्स हो रहा है, इसलिए कोई चिंता वाली बात नहीं है। आपको एक रेमेडी डेफिनेटली सजेस्ट किया जाएगा जो आपके मन को चंगा रख सके, मन को ठीक रख सके और सैटर्न के भी दुष्प्रभाव को कम कर सके। ओवरऑल देखा जाए तो ये ईयर जो है वो लास्ट रहेगा आपके मेंटल पीस को हार्म करने के लिए। ये रेमेडी आपको इसीलिए दिया जा रहा है ताकि इस साल कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आ सके। नेक्स्ट ईयर बहुत प्रोमिनेंटली सारे के सारे डिसीजंस होंगे, और वो पक्ष में हो या ना हो, लेकिन आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी डेफिनेटली मेंटल लेवल पे लाएंगे। इसलिए माइंड लाइन इतनी ज़्यादा स्मूथ और कूल कामली आगे की तरफ बढ़ रही है। और जो लास्ट क्वेश्चन है कि कोई अनदर करियर ऑप्शन है आपके लिए, तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि आपका जो लक लाइन है उसमें जो कनेक्शन आ रहा है वो माइंड लाइन का भी स्ट्रांगली आ रहा है कि माइंड लाइन यहाँ पर डिक्लाइन है। तो आप अपने आर्ट, किसी भी तरह के अपने क्रिएटिविटी, अपने पैशन एंड हॉबी और इंटरेस्ट, इन सब के रिगार्डिंग काम को चूज़ करिए और आगे बढ़ जाइए आँख बंद करके। क्योंकि माइंड लाइन जब भी डिक्लाइन होता है तो वो व्यक्ति को डीप थिंकर बनाता है, एनालिटिकल बनाता है, इमेजिनेटिव बनाता है। तो वह सारे काम जिसमें आप इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकें, डिसीजंस ले सकें, अपने अकॉर्डिंगली चेंजेस अप्लाई कर सकें या हाथ के नीचे लोगों को रख काम करवा सकें, उन सभी कामों में आपको तरक्की है, उन्नति है, प्रगति है। क्योंकि इसमें आपके माइंड को या आपके काम को फ्री विल मिल जाएगा। परंतु किसी भी तरह का जॉब करना, पार्टनरशिप में वर्क करना, अंडर में काम करना, किसी के सुन के रहना, रूल्स रेगुलेशन एथिक्स के साथ अगर वर्क करना, तो वो सारे काम में आपको ज़्यादा प्रगति या उन्नति है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। और इसीलिए आपके अपर पोजीशन के कंपैरिजन में लोअर पोजीशन ज़्यादा एक्टिव है, जो इंडिकेट करता है कि रूल्स रेगुलेशन एथिक्स डिसिप्लिन ये मेंटेन करना मुश्किल है। इंडिपेंडेंटली वर्क करना, इंस्पायर्ड होकर के काम करना, जुनून के साथ काम करना और अपने मन मुताबिक निर्णय लेना, चेंजेस करना, अपग्रेडेशन करना, इन सभी चीज़ों में आपकी प्रगति ज़्यादा है।
और आपके हथेली में तो यव का भी चिन्ह है। आप रेगुलर बेस मेडिटेशन स्टार्ट करिए, आपके जीवन में ऑटोमेटिकली पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस आ जाएगा। योग साधना करिए, अकेले सुबह ब्रह्म मुहूर्त या उसके बाद में घूमिए 7 बजे के पहले, यानी ये सारी चीज़ें यव के साइन को डेवलप करेगी। डेवलप करने का मतलब ये होता है कि अभी लाइफ में आपके सारे के सारे मटेरियलिज्म रहेंगे, लेकिन उस तरह का पीस एंड हैप्पीनेस नहीं रहेगा। ये जो आप काम करेंगे उससे मटेरियलिज्म भी बढ़ेगा और पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस, मेंटल स्टेबिलिटी और तमाम तरह की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, जिससे चेहरे पर रौनक, हंसी नेचुरली आएगी और दिल में सुकून और मस्तिष्क शांत, ये सारी चीज़ें आपको फील ऑटोमेटिकली होगा। और इसका सबसे खास बात ये होता है कि ये इंट्यूशंस भी अच्छे देने लगते हैं। तो पूर्वानुमान, आभास, ये सारी चीज़ें भी आपको होना प्रारंभ होगा, जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आपकी फर्स्ट फिंगर की लेंथ लॉन्ग है तो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी अच्छी है, तो इसीलिए आप ऐसे इंसान हैं जो बचपन से या बहुत कम उम्र से जिम्मेदारियां भली भांति उठाते आए हैं और जिम्मेदारियां उठाकर उसको पूर्ण भी करते हैं। तो इसलिए एज ए लीडर किसी भी तरह का काम से भी आपको प्रगति ज़्यादा मिलेगा। एज ए लीडर, एडवाइज़र, गाइडर, कंसल्टेंट, टीचर, मैनेजर, ये सारी प्रोफेशन भी आपके लिए या आपके वर्क को बहुत ज़्यादा या पर्सनैलिटी को सूट करेगा। और वहीं लेफ्ट हैंड में भी हम देख लें तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि लक लाइन में स्लाइटली चेंजेस बार बार हो रहा है। तो इसीलिए ये चेंजेस इसीलिए हो रहा है क्योंकि हार्ट लाइन का जो कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आपका जो सबसे लाइफ का ट्रबलिंग पॉइंट है, जो ट्रिगर पॉइंट है, वो है इमोशंस। इमोशंस पे जहाँ ट्रिगर आपका हो गया तो आप सारे काम को साइड में रख देते हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि राइट हैंड की स्थिति अच्छी जा रही है, जो कंफर्म करती है कि हाँ, कहीं ना कहीं आपने अपने जीवन में सुधार अच्छा किया है या स्थितियों ने आपको मजबूत कर दिया है। थोड़ा और इसको सुधार करने की ज़रूरत है। हार्ड लाइन से बस क्रॉस होने की ज़रूरत है आपकी लक लाइन को, तो ऑटोमेटिकली आपका करियर, फैमिली और ये जितने भी तरह के लाइफ के सिनेरियो आप पॉजिटिव पाना चाह रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको सरलता से प्राप्त हो जाएगी। और जो क्रॉस का साइन की बात करें तो वो यहाँ पर भी है, इसीलिए जो है मानसिक, आंतरिक बहुत असंतुष्टि है आपको, इसी का रेमेडी करना ज़रूरी है। और ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से बचना है तो खाली रहने से बचना होगा, जो कि आप बिल्कुल सही दिशा में जिसके लिए आप काम भी कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।